टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज जो ये हम वीडियो छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं। दिस इज अनकन्वेंशनली। बेसिकली हम जो है कोई या तो फिर कोई इंफॉर्मेटिव लाइक टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे हम वीडियो बनाते हैं, या फिर हम जो वीडियो बनाते हैं आपके पेपर एनालिसिस इससे रिलेटेड चीजें हम वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, लेकिन आज जो है एक नोटिफिकेशन आई हुई है दोस्तों, रेलवे बोर्ड की। उसके ऊपर थोड़ा-सा बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके अंदर कन्फ्यूज़न होने लगा है। इस वजह से मुझे ये वीडियो लाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे इंक्वायरीज़ आ रही है। ठीक है? तो बेसिकली ये क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज ही जारी हुई है 5th मार्च 2025 में। ठीक है? पहले से इसको रीड आउट कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना? इर्रेगुलरिटीज़ इन सिलेक्शन एंड रिफॉर्म्स देयरऑन। ठीक है? एक ये जो भी इर्रेगुलरिटीज़ कुछ देखी गई है, जो सिलेक्शन वगैरह प्रोसेस होती है उससे रिलेटेड है। अब ठीक है, तो ये यहाँ पर सारे जनरल मैनेजर्स को जो है रेलवे बोर्ड द्वारा जो है नोटिफिकेशन भी आज ये रेलवे बोर्ड द्वारा आई है। ठीक है, तो ऑल जीएम जोनल रेलवेज पीयूज। ठीक है, यहाँ पर जनरल मैनेजर यानी जोनल रेलवेज को और इनको दिया गया है। ठीक है, पीयूष को दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखा है और क्या है सब कुछ आपके सामने है। अभी मैं आपको रीड आउट करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। इरेगुलरिटीज सिलेक्शन due to several irregularities noticed in departmental selections in the recent past, it has been decided to revisit the departmental selection framework and all the pending, क्या कहा, all the pending selections, that is LDCs, GDCs within Group C. ये important है दोस्तों, this is important. Within Group C, which have not been finalized and approved by 4th of March 2025 may be treated as कैंसल। कह दिया सिंपल। क्या क्या है, अब तक जो 4 तारीख तक जिसका फाइनलाइज नहीं हुआ कैंसल हो जाएगा, और फर्दर सिलेक्शन जो भी होगा वो फर्दर ऑर्डर आने के बाद में उस पर होगा। थोड़ा सा इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताऊं, तो मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके आपके सामने पेश करता हूं इसको मैं। ठीक है, सी व्हाट प्रॉम्प्टेड दिस नोटिस। अब ये नोटिस आपने पढ़ा। ठीक है, क्यों भेजा रेलवे बोर्ड ने, रीजन क्या है। रेलवे बोर्ड ऑब्जर्व सेवरल इरेगुलरिटीज, यानी कुछ प्रॉब्लम्स, अनफेयर प्रैक्टिसेस वगैरह कुछ रिसेंट डिपार्टमेंटल सिलेक्शन में देखने को मिला है। इस वजह से जो है इंटरनल प्रमोशन प्रोसेस जो एलडीसी की होती है या जीडीसी की होती है कि नहीं। और स्पेसिफिकली उन्होंने बताया है ये किसके लिए कहा है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ग्रुप सी ओनली। अब यहाँ पर दोस्तों मैं इसे इसलिए बता रहा हूँ कि ग्रुप सी में आपके जो है जेई वगैरह के एग्जाम्स हुआ करते हैं, ये सारे ना ये अफेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ये सुन लीजिए, जो जेई वगैरह के जो एग्जाम्स हुआ करेंगे ना, जेई पीवे, जेई वर्क, वट एवर जेई, यानी मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, जो भी होंगे ये अफेक्ट होंगे इस नोटिस से। क्या और जो है जो ग्रुप बी के एग्जाम्स हैं, यानी जो एलडीसी या एलजीएस आपके नायर द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स है कि नहीं, उसके लिए ये बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। इट इज स्पेसिफिकली फॉर ग्रुप सी ओनली। तो जो अभी एडीएन 70% का एग्जाम आने वाला है दोस्तों, ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो एग्जाम एज पर द शेड्यूल वैसा ही चलने वाला है। ठीक है, ये हो गया। इमीडिएट इफेक्ट ऑन पेंडिंग सिलेक्शन, तो एक चीज तो मैंने सबसे पहले ये क्लियर कर दिया। आगे क्या है, इमीडिएट इफेक्ट ऑन पेंडिंग सिलेक्शन। अब जो है जो ग्रुप सी के एग्जाम्स चल रहे थे, प्रोसेस चल रही थी, उसके बारे में क्लैरिफाई किया है कि एनी ऑनगोइंग सिलेक्शन प्रोसेस दैट हैज नॉट बीन फुली फाइनलाइज्ड, उसमें अगर कोई भी काम अभी बाकी होगा, नॉट बीन फुली फाइनलाइज्ड एंड अप्रूव्ड बाय मार्च 4 इज नाउ डिक्लेयर्ड कैंसल। यानी इसका मतलब ये आप समझ लीजिए, अगर 4 मार्च यानी जो बीता कल है, तब तक अगर कोई एग्जाम का प्रोसेस चल रहा था और कल उसको फाइनलाइज कर दिया गया था, एवरीथिंग हैज बीन फाइनलाइज्ड, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो कंप्लीट हो गया प्रोसेस। लेकिन 4 तारीख के बाद से अब जो भी एग्जाम का किसी भी स्टेज पर अगर वो प्रोसेस अटका हुआ है, फाइनलाइज नहीं हुआ है, किसी फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचा है, किसी भी स्टेज पर होगा, तो दैट स्टैंड्स कैंसल्ड। वो क्या है, कैंसल कर दिया गया है। इन अदर वर्ड्स, इफ अ सिलेक्शन वाज स्टिल इन प्रोग्रेस, दैट इज रिजल्ट्स नॉट अनाउंस्ड, अप्रूवल कुछ पेंडिंग है, तो इट इज स्टॉप्ड ऑल टुगेदर, सारा का सारा रोक दिया गया है। ठीक है, और आगे क्या कहा, जब तक फर्दर ऑर्डर नहीं आते हैं, no new selections until further orders. The board has paused all new selections or promotions based on these departmental examinations. No fresh notification और टेस्ट विल बी हेल्ड। बिल्कुल क्लियर है, ना कोई नई नोटिफिकेशन आएगी ना कोई टेस्ट लिया जाएगा जब तक नए इंस्ट्रक्शंस ना आ जाएंगे, है कि नहीं।
अब इसके लिए आगे का क्या है? अब सवाल ये उठता है कि भाई नया सिलेक्शन बंद कर दिया, पॉज़ कर दिया, सब कर दिया, आगे क्या करेंगे? तो नेक्स्ट स्टेप यानी फर्दर रिफॉर्म्स क्या है? रेलवे बोर्ड विल सून इश्यू अ रिवाइज्ड फ्रेमवर्क और न्यू रूल्स कि क्या प्रोसेस होगा, हाउ द सिलेक्शन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड, प्रमोशंस किस तरीके से होगा, इसके लिए रेलवे बोर्ड से आदेश आना बाकी है कि नहीं? मेन मकसद इसका क्या है? द पर्पस इज टू एलिमिनेट द इरेगुलरिटीज दैट इज नोटिस्ड एंड एंश्योर फेयर सिलेक्शन प्रोसेस गोइंग फॉरवर्ड। अगर कहीं पर किसी भी प्रकार की माल प्रैक्टिस या अनफेयर सिलेक्शन प्रोसेस हो रही थी, कुछ इरेगुलरिटीज देखने को मिली रेलवे बोर्ड को, इस वजह से उन्होंने इसको स्टॉप कर दिया है और जो है अब आगे जो नोटिफाई करेंगे अकॉर्डिंगली फिर बाद में ये फिर से स्टार्ट होएगा। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ठीक है? और पैनिक होने के लिए इसके लिए जरूरत नहीं है बिकॉज इसके बाद नया फ्रेमवर्क आएगा, उसके बाद आपका जो है प्रोसेस जो और अच्छा हो जाएगा, फेयर प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप जो है उसको अच्छे से अटेंड कर पाएँगे। जो लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, चाहे वो एलडीसी, जीडीसी, ग्रुप सी वाले भी क्यों ना हो, आई वुड रिक्वेस्ट देम आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। जो कुछ भी होगा, फेयर होगा, आगे के लिए अच्छा रहेगा। पढ़ाई को आप रोकिए मत, बहुत जल्दी रेलवे बोर्ड की तरफ से कुछ ना कुछ फ्रेश क्राइटेरिया आ जाएगी नोटिफ़िकेशन की, ठीक है? अब ये लेटर जो है ये सारे के सारे अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको कि ग्रुप बी एईएन के एग्जाम के लिए नहीं, उसके पीछे 2 रीज़न है। उसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न दोस्तों ये है कि ये लेटर सारे जनरल मैनेजर्स को ज़ोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट पीयूज़ में भेजा गया है। ये नायर को नहीं भेजा गया है और उन्होंने स्पेसिफिकली लेटर में मेंशन भी किया कि फॉर ग्रुप सी सिलेक्शंस ओनली। तो ग्रुप सी सिलेक्शन के लिए ये एक तो उन्होंने वहां मेंशन किया है, दूसरा इन्होंने इसकी कॉपी किसी नायर को, डायरेक्टर जनरल नायर उनको नहीं भेजा है। तो दिस इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल टू ग्रुप बी एग्जाम्स, इट इज ओनली फॉर ग्रुप सी एग्जाम्स। ठीक है? और ये सारे के सारे रेलवे की जो एसोसिएशंस वगैरह है, रिकॉग्नाइज्ड यूनियन और सबकी जो है ना ऑफिसर्स क्लब है, एसोसिएशन है, सभी को भेजा गया है। ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पर ये बिल्कुल ये चीज़ें क्लियर हो गई है। व्हाट इट मीन्स फॉर एम्प्लॉयी अवेटिंग प्रमोशंस, तो क्या कहा जा रहा है? एनीवन हू वाज होपिंग फॉर अ प्रमोशन थ्रू दीज़ डिपार्टमेंटल सिलेक्शन रूट्स बट व्होज़ प्रोसेस वाज नॉट कंप्लीटेड। अब तक जो किसका अगर समझे एग्ज़ाम हो गया था, प्रोसेस चालू थी, इस प्रकार का था, नाम भी आ गया होगा प्रोविज़नल लेकिन फाइनल नहीं हुआ था। अब तक ऐसा इस तरीके से होगा कुछ, तो उसको अभी स्टॉप कर दिया गया है। ना has to wait until the railway board issues new guidelines. Once the board finalizes new rules, fresh selections or promotion processes will begin under the updated framework. ठीक है? तो ये क्यों किया गया? इसके पीछे रीजन आप देख रहे हैं कि रेलवे बोर्ड ने जो सीरियस इश्यूज देखा इंटरनल प्रमोशंस के अंदर, है कि नहीं? तो इस वजह से उन्होंने पूरा का पूरा फ्रीज कर दिया गया है। तो दोस्तों ये रहा जो है एक तरीके का एनालिसिस इस लेटर का जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो क्योंकि मेरे पास कंटिन्यूअसली जो है ना जब से नोटिफिकेशन आई है, काफ़ी लोग जो है ना पूछ रहे हैं कि सर ये क्या है? हमारे लिए एप्लीकेबल है कि नहीं? तो जेईई की भी इंक्वायरीज़ है, एईएन की भी इंक्वायरीज़ है। तो जेईई वालों को मैं कहूँगा कि येस, इट इज़ अफेक्टिंग यू एज़ ऑफ नाउ, ठीक है? बट आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। और एरियन वालों के लिए कहेंगे कि ये जो है बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहली बात तो डायरेक्टर जनरल नायर को ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है, दिया नहीं है। और दूसरी बात ये जो है ओनली फॉर ग्रुप सी को स्पेसिफिकली मेंशन किया है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप ये लेटर का क्लैरिफिकेशन हो गया और आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है। आप अपने और भी फ्रेंड्स को इसको पास ऑन करिए ताकि बाकी लोगों के अंदर भी अगर कुछ डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।